सबसे सरल, आप और हम अगर सतयुग में जन्म लेते तो हमें पूजन अर्चना ज्यादा करना पड़ती। आप और हम त्रेता में जन्म लेते तो हमें तप साधना ज्यादा करना पड़ता। आप और हम द्वापर में जन्म लेते तो हमको तप साधना ज्यादा करना पड़ता। तब साधना ज्यादा करना पड़ता। सतयुग, त्रेता, द्वापर, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, जप करो, साधना करो, व्रत करो, पर यदि आज आप और हम कलयुग में जन्म लिए हैं तो ना हमको बहुत यज्ञ करने की जरूरत पड़ेगी, ना हमें बहुत साधना करने की जरूरत पड़ेगी, ना हमको ज़्यादा तप करने की जरूरत पड़ेगी, ना हमको ज़्यादा व्रत करने की जरूरत पड़ेगी। कलयुग में तो कलियुग केवल नाम धारा, जितना भगवान का नाम ले सकते हो और एक लोटा जल चढ़ा सकते हो चढ़ाओ। कलयुग में शिव अपने आप प्रसन्न होना प्रारंभ कर देते हैं। कलयुग की प्रसन्नता, बहुत कुछ नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस कली काल में भगवान शंकर का जितना उच्चारण करो, जब बहुत हार जाओ, बहुत चिंता में पड़ जाओ, बहुत टेंशन में पड़ जाओ, तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उच्चारण करो, जपो जपो। कलयुग में केवल भगवान के नाम का उच्चारण ही हमें सुख दे देता है। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में, सतयुग में भगवान शंकर को रिझाने के लिए माणिक के, हीरे के, रतन के शिवलिंग की जरूरत पड़ती थी, शिवलिंग की पूजन करना होती थी। त्रेता में सोने के शिवलिंग की पूजन होती थी, द्वापर में पारे के शिवलिंग की पूजन होती थी, और कलयुग में केवल मट्टी के शिवलिंग की पूजन करके मनुष्य अपने कार्य को सफल कर सकता है। मट्टी IVF करवाया गया तो भी संतान नहीं हुई। कई साल निकल गए थे, तब पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी को गर्भ से लगा लिया बहन और भाभी ने, और शिव की कृपा से दोनों के घर में एक एक बेटा हुआ। ये शिव की कृपा, ये शिव शिव है। सतयुग में माणिक, हीरे, रतन के शिवलिंग की पूजन होती थी, त्रेता में सोने और चांदी के शिवलिंग की पूजन होती थी, द्वापर में पारे की शिवलिंग की पूजन होती थी, पर कलयुग में काय का शिवलिंग? मिट्टी का। केवल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो और बाबा से अपने मन का भाव प्रकट, मन का भाव, मिट्टी का शिव। घर में ही, तुम्हारे घर में जो गमला है उसी में एक मिट्टी का ढेला लगाइए, शिवलिंग बनाइए, उसी पे जल चढ़ाओ, पूजन कर लो, आराधना कर लो, साधना कर लो, शिव कृपा करना प्रारंभ करो।
कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को रिझाने के लिए ये सामान लाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। शिवरात्रि आ रही है 15 फरवरी को, महाशिवरात्रि है। कितना भी विशाल रोग है शरीर में, कितना भी, भले डॉक्टर जवाब दे दिए कि